हेलो गाइज, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है। चलिए फिर हम आज स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैं आपको अगर ये कहूँ कि अगर ये मान लीजिए कि हमारा 12 दिया हुआ है, ये हमारा क्या है 12 है। अगर इसको मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा जो रिजल्ट आता है वो 3 आता है। ठीक है, मैं इसी तरह आपको कहूँ कि ये 16 है, अगर इसको मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो रिजल्ट मेरा क्या आता है तो 4 आता है। बात को समझिएगा बहुत गहराई से। तो क्या मैं ये देख रहा हूं कि 4 का जब 3 का जब मल्टीप्लाई करते हैं, जब 4 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाता है। 12 आ जाता है कि कब आता है जब 3 और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाता है। बात को समझिएगा, जब 12 को मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो 3 बार में जाता है। आइए 12 कब आता है जब 4 और 3 का आपस में जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा क्या आ जाता है 12 आ जाता है। ठीक इसी प्रकार जब 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो हम ये जानते हैं कि 16 कब आएगा जब 4 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो एक रिजल्ट में निकल कर आता है कि जब हम x को y के साथ जब डिवाइड करते हैं तो मान लेते हैं कि k रिजल्ट मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मेरा x है वो बराबर होगा k इंटू वाई के। ये बात आपको समझ में आया। सिमिलरली मैं जैसे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो क्या मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ ना। जो ये मेरा k है ना, मैंने मान लिया है। क्या किया है, मैंने माना है। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि जो 1 है अगर उसको 0 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा। ठीक है, दूसरा अगर मैं ये कहूँ कि जो 0 है अगर उसको आप 1 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा रिजल्ट। तीसरा मैं आपसे कहूँ कि जो हमारा 0 है अगर आप इसको 0 से डिवाइड करो तो रिजल्ट क्या मिलेगा। ठीक, मुझे नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन मैंने सब क्या मान लिया कि माना। क्या माना कि मैंने मान लिया। इसको भी जब 0 से 1 में डिवाइड करेंगे तो मैंने क्या आएगा मुझे नहीं पता है, के मान लेते हैं, के माना। ठीक है, और यहां भी मैंने क्या मान लिया, के मान लिया, के माना। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको अगर आप एक बार समझ लिए तो जिंदगी में कभी भी नहीं भूलिएगा। 0 वाला जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है डर, वो आज के बाद खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखिए, क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस वाले टर्म में अगर मुझे लिखना हो तो मैं ये कहूंगा कि जो 1 होगा वो बराबर होगा किसके, तो k गुणे 0 के। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां पे मैं ये देखूंगा जो हमारा 0 होगा वो बराबर होगा k इंटू 1 के। ठीक है, यहां पर मैं देखूंगा कि जो मेरा 0 है वो बराबर है k इंटू 0 के। ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब समीकरण फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को ध्यान से देखना है। अब एक बात मुझे बताइए कि मैं k के जगह पे कौन सा मान पुट करूं कि रिजल्ट मेरा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अब सोचो, अगर आप k का मान, अगर k का जो वैल्यू है आप अगर k बराबर आप 0 पुट करते हो तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 आ जाएगा। सोच लो, अगर k बराबर आप 1 पुट करते हो तो 1 में अगर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 नहीं आएगा। क्या आएगा रिजल्ट, 0 आएगा। अगर आप 2 पुट करते हो तो भी 0 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब हम ये देख रहे हैं कि k का ऐसा कोई भी मान नहीं है जहां इस इक्वेशन में मैं पुट करूं तो रिजल्ट मेरा 1 मिले। मतलब कि k का वैसा कोई मान ही नहीं है जहां इस इक्वेशन में मैं पुट करूं तो रिजल्ट मेरा क्या मिले, 1 मिले।
अर्थात तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा k है ना वो अनडिफाइंड है। जो हमारा k है, ये जो k है वो क्या है, अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड मतलब k के मान को हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। अर्थात मुझे रिजल्ट ये मिला कि 1/0 होगा, 1/0 होगा वो क्या होगा, तो अनडिफाइंड होगा। क्या होगा, तो अनडिफाइंड होगा, मतलब कि जिसे हम फाइंड नहीं कर सकते। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बार बार बनता था, तो रिजल्ट आपके सामने है, देख लीजिए। मतलब k का ऐसा कोई मान ही नहीं है जिसको इस इक्वेशन में मैं पुट करूं तो उसका रिजल्ट 1 आए। इसलिए मैं कह सकता हूं कि 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, जिसे हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी तरह हम आते हैं इस वाले रिजल्ट में, देखते हैं कि k का मैं क्या मान पुट करूं, मैं क्या मान पुट करूं कि मेरा रिजल्ट क्या आ जाए, 0 हो जाए। तो मैं ये देखता हूं यहाँ पे मैंने k का क्या मान पुट करूं। अगर मैं यहाँ पे भी पुट करता हूं, ध्यान से देखिए, पुट k बराबर मैं क्या पुट करूं कि इसका रिजल्ट हमारा 0 आ जाए। तो k का सिर्फ एक ही मान संभव है जिसको मैं पुट करने पर रिजल्ट मेरा 0 मिलेगा। तो k के जगह पर अगर मैं 0 पुट कर देता हूं तो रिजल्ट मेरा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो k का मान ओनली क्या है, 0 है। k क्या है, 0 के अलावा कोई दूसरा मान नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो 0/1 है, जो 0 क्या है, 0/1 है, इसका मान क्या होता है, तो 0 होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा, ये क्या होता है, तो 0 होता है। ठीक, अर्थात इसको भी कर लीजिए आप। चलिए अब हम आते हैं अब तीसरा इक्वेशन में। तीसरा इक्वेशन मेरा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा इक्वेशन में मतलब कि मैं k का कौन सा मान पुट करूं कि मेरा रिजल्ट क्या हो जाए, 0 आ जाए। तो यहां पे मैं पुट करता हूं, मान लीजिए पुट k बराबर 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। हम ये देख रहे हैं कि अगर k के जगह पर मैं 0 भी पुट कर रहा हूं तो 0 × 0 क्या आएगा, रिजल्ट 0 आ गया। k के जगह पर अगर मैं 1 पुट कर रहा हूं तो 1 × 0 बराबर 0। अगर मैं 2 भी पुट कर रहा हूं तो 2 × 0 बराबर 0। अगर मैं 3 भी पुट कर रहा हूं तो 3 × 0 बराबर 0। इसका मतलब कि k के हर एक मान पे ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा k है ना, k इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। k हमारा क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेंट है। ठीक है, कि हमारा क्या होगा, तो इनडिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा k है ना, मतलब कि 0 है वो हमारा होता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। आज के बाद मुझे नहीं लगता है कि ये डाउट आपके दिमाग में अब रहेगा। तो मैं इसे आपको दोबारा समझा देता हूं कि अगर मान लीजिए जिस प्रकार अगर 12 था, मैंने 4 से डिवाइड किया तो 3 आया, तो 3 का 4 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाता है। उसी प्रकार 16 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 आया, तो 4 और 4 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आ जाता था। सिमिलरली मैं लिख सकता हूं कि जब कोई नंबर x हो, अगर उसको y से डिवाइड करें तो मानते हैं कि रिजल्ट मेरा k आता है। ठीक है, तो क्या x बराबर मैं k × y लिख सकता हूं ना, k × y। अब मेरा जो क्वेश्चन था कि 1/0 में का मान क्या होगा,
0/1 का मान क्या होगा, 0/0 का मान क्या होगा। तो मैंने मान लिया कि 1/0 को जब डिवाइड करते हैं तो k आता है, और 0/1 को भी डिवाइड करते हैं तो k आता है, और 0/0 को भी डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, k आता है। चलिए, तो हम आपको एक बात पूछना चाहते हैं कि या इसको मैं इस वाले इक्वेशन की तरह लिख सकता हूं, जो 1 होगा वो बराबर होगा k इंटू 0, 0 जो बराबर होगा k इंटू 1 के, यहाँ जो 0 बराबर होगा k इंटू 0 के। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, ठीक है। पहला इक्वेशन में मैं k के जगह पे क्या पुट करूं कि मेरा रिजल्ट जो हो क्या हो, 1 आ जाए। तो मैं देख रहा हूं कि k के जगह अगर मैं 0 पुट करता हूं तो रिजल्ट मेरा 0 आता है, मतलब 1 नहीं आया। अगर k के जगह पर मैं 1 पुट करता हूं तो भी मेरा रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है, 1 नहीं आता है। अगर k के जगह पर मैं 2 पुट करूं तो भी रिजल्ट मेरा क्या आता है, 0 आता है, 1 नहीं आता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इस इक्वेशन में कोई k का ऐसा मान ही नहीं है जिसको पुट करने पे रिजल्ट हमारा क्या हो, 1 आए। अतः हम कह सकते हैं कि जो k है ना अनडिफाइंड है, मतलब कि हम k के मान को फाइंड नहीं कर सकते हैं, अर्थात 1/0 का मान क्या होता है, तब अनडिफाइंड होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे मैं बात करता हूं, अगर k का मैं क्या मान पुट करूं कि रिजल्ट मेरा 0 आना चाहिए, तो मुझे साफ दिख रहा है कि k बराबर अगर मैं 0 पुट कर देता हूं तो 0 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अर्थात k का मान 0 के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है, इसलिए मैं लिख सकता हूं कि 0/1 बराबर 0 आएगा। ठीक है, मतलब कि 0 में 1 का जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट मेरा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक, अब इस इक्वेशन नंबर 3 की मैं बात करता हूं, तो इसके जगह पर अगर पुट करता हूं k का मान मैं 0 1 2 3, अगर मैं 0 पुट करूंगा तो भी रिजल्ट 0 आएगा, अगर मैं 1 पुट करूंगा तो भी रिजल्ट 0 आएगा, अगर मैं 2 पुट करूं तो 2 इंटू 0 तो भी 0 आएगा, अगर मैं 3 पुट करूं 3 इंटू 0 तो भी 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि k के प्रत्येक मान पे, k के प्रत्येक मान पे इसका मान 0 आ जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो ये इक्वेशन है ना, इसमें जो हमारा k है वो इनडिटरमिनेंट है। क्या है, इनडिटरमिनेंट है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 0/0 क्या होता है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है। ठीक है गाइज, ये क्लास आपको कैसा लगा? अगर आपको ये क्लास बिल्कुल अगर अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप ये जो चैनल आपकी अपना फैमिली है, आप इसे जितना सपोर्ट करोगे ना उतना ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, और इससे भी अच्छा जो भी पॉइंट मैथ में बन सकता है वो आपको मैं बताऊँगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।